गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th हनी ड्यू की टेक्स्ट बुक से लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 का टाइटल है द समिट विद इन। समिट का मतलब होता है बहुत ही ऊंचाई। ऊंचाई जैसे माउंटेन्स की पीक होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। आज हम लेसन पढ़ने वाले हैं एक इंसान के बारे में जिसने ये सारा एक्सपीरियंस अपना बताया है। ठीक है, इसमें जो HPS अहलूवालिया हैं, मेजर हैं, वो पहले आर्मी में थे। अब उन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है उस पर क्लाइंब करा है 1965 में। तो माउंट एवरेस्ट उन्होंने क्लाइंब करा था 1965 में। वो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन था जो माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट क्या है? हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है माउंट एवरेस्ट। अब वो इसके बारे में डिस्क्राइब करने वाली हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। वन ऑफ द इमोशन, यानी कि हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, जो विचार हैं, हमारे जो भावनाएं हैं, वो बह रही हैं जैसे जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था और कहाँ देख रहा था? ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, बहुत मीलों दूर तक मैं देख रहा था। यानी कि जो माउंट एवरेस्ट के नीचे सबसे ऊंचाई पे है माउंट एवरेस्ट, उससे नीचे पूरी दुनिया। द डोमिनेंट वन, यानी कि वो ऐसी जगह है जिससे ऊपर कुछ नहीं है, यानी कि जहाँ पे इंसान खड़ा हो सकता है। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, यानी कि मेरे अंदर का इंसान कह रहा है थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। हे भगवान, आपका शुक्रिया, इट्स ऑल ओवर, ये सब हो चुका है, ख़त्म हो गया सब। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वॉज ए थिंग ऑफ सैडनेस। वहाँ पे ऐसा लग रहा था मुझे कि इंस्टेड ऑफ जुबिलेंट मतलब बहुत खुश अपनी सक्सेस पर, मतलब अपनी जो सफलता है उस पर खुश होने से अच्छा मुझे लग रहा, थोड़ा सा सैडनेस भी लग रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था उसको वो आगे बताएगा। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन एन अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, और मुझे ऐसा उसको ऐसा लग रहा है कि अब उसने क्लाइंबिंग मतलब जहाँ पे आप चढ़ सकते हैं, सबसे ऊंचाई पे वो चढ़ चुका है और वो अल्टीमेट पॉइंट पे पहुँच चुका है। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, अब इससे ऊपर चढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, यानी कि यहाँ से आगे सारे के सारे रोड्स जो हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ ही जाएंगे, कोई और रोड अब ऊपर हमें नहीं लेकर जाने वाला। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। समिट मतलब ये जो माउंट एवरेस्ट पर है ना, माउंट एवरेस्ट पर जो वो लोग ने क्लाइंब करा है, वो समिट एक ऐसी समिट है जिसमें आपको अपने अंतरात्मा से आनंद की और थैंकफुलनेस की अनुभूति होती है। इट्स अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, जो हमारे साथ हमारी पूरी ज़िंदगी में रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये जो एक्सपीरियंस है ना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, ये हमें अंदर से पूरे तरीके से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। जो इंसान अब माउंटेन्स पर खड़ा है ना, वो पूरी उम्र में वैसा नहीं रह जाएगा, अब वो चेंज हो जाएगा। मतलब एज आई लुक बैक एट लाइफ of after climbing Everest, I cannot help remarking about other summits, यानी कि अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद मैं किसी और ऊंचाई या किसी और माउंटेन के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो सबसे ऊंचा है। द समिट ऑफ माइंड नॉट लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, वो ऊंचाई है, ये मेरे दिमाग में भी वो ऊंचाई छप चुकी है। नो लेस देन फॉर्मिडेबल, जिसको मैं कभी भुला ही नहीं सकता। नो ईजियर टू क्लाइंब, जिस पर चढ़ना भी बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैज़ गॉन, आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट, यानी कि जब मैं उससे नीचे उतरता हूँ समिट से, समिट कौन सी? माउंट एवरेस्ट, यानी कि जब मेरा शारीरिक जो फटीग है, यानी कि मेरा जो टायर्डनेस है, मेरी जो थकान है वो दूर होने लगती है, तो मैं खुद से पूछता हूँ, आई आस्किंग माई सेल्फ मतलब खुद से पूछना, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी क्यों है।
वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों चल रही थी कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूँ। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, अब ये जो है मेरे लिए पहले की बात हो गई है, यानी कि मैं इस पर चढ़ चुका हूँ अब आगे के समय में। समथिंग डन येस्टरडे, यानी कि कुछ ऐसा है जो मैं पहले कर चुका हूँ, यानी कि मैंने ये कल किया है। विद एवरी पासिंग डे, हर एक गुजरते हुए दिन के साथ। इट वुड बिकेम मोर रिमोट, ये चीज़ बहुत दूर होती जाएगी मुझसे कि मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करी थी, फिर परसों मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करी थी, मैं ऐसा बोलूँगा हर गुजरते दिन के साथ। एंड देन वट वुड रिमेन, और अब क्या रह जाएगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो मेमोरीज़ हैं, मतलब मेरी जो मेमोरीज़ मतलब हमारे दिमाग में जो विचार हैं, हमारी जो याददाश्त है, वो धीरे धीरे स्लोली जो है फेड होती रहेगी, मतलब धुंधली हो जाएंगी हमारी यादें। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू द क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, ये सारे जो थॉट्स हैं मेरे माइंड में, ये मुझे ये क्वेश्चन करने के लिए बोलते हैं खुद से कि मैंने जो है या फिर और लोग या फिर मैं खुद जो है माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है आंसर करने के लिए। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अनदर हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर, यानी कि सबसे इसका सिंपलेस्ट आंसर होगा, यानी कि सबसे सिंपल आंसर है इसका कि क्योंकि ये वहाँ पर है और हम इस पर चढ़ सकते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें पैदा करता है एक माउंटेन्स पर चढ़ना। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, एक इंसान को बहुत अच्छा लगता है जब वो किसी बाधा को पार करके आगे निकलता है। जैसे हम कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हाँ मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, यानी कि ऑब्स्टेकल क्या होते हैं, उसमें बाधाएं जो हैं वो फिजिकल होती हैं। फिजिकल मतलब आप उनसे चढ़ के आगे जा सकते हैं, यानी कि आप फिजिकली उनमें से चल के, बाधाओं को चल के उनके ऊपर से जाके उनसे आगे बढ़ सकते हैं। ए क्लाइंब टू अ माउंटेन मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, ये हमारी अंतर शक्ति है, हमारी इच्छा है, विल पावर है, हमारी इच्छा है कि जो हमें एक माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ाती है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिहिलेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, यानी कि ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है, ये सारी फिजिकल क्वालिटीज़ हैं हमारी जो, ये इनमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें एक्साइटिंग लगता है बहुत। एट इज़ व फ्रॉम फॉर मी ऑल्सो, और ये मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास इसका एक और आंसर है जो मेरा खुद का पर्सनल आंसर है कि मैंने माउंटेन्स पर चढ़ाई क्यों की। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, जब मैं बहुत छोटा था ना, बचपन से ही मुझे माउंटेन्स जो हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम द माउंटेन्स इन द प्लेन्स, जब मैं प्लेन्स का मतलब है जब मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे माउंटेन्स नहीं हैं, उसको बोलते हैं प्लेन्स। जब मैं उनसे दूर रहता हूँ तो मुझे खुद से मिजरेबल और लॉस्ट मतलब एकदम गायब, एकदम खुद से अलग सा महसूस होता है कि मैं लॉस्ट मतलब खो जाना जैसा महसूस होता है। माउंटेन्स आर नेचर ऑफ द बेस्ट, यानी कि माउंटेन्स जो हैं वो खुद के ही नेचर में बेस्ट होते हैं। Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with the God, यानी कि मुझे भी ऐसा लगता है कि वो इतने सुंदर हैं, इतने बड़े हैं, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हमारे लिए लेकर आते हैं। एंड द लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द गॉड, और मुझे भी लगता है कि औरों की तरह मुझे भी ऐसा लगता है कि जो पहाड़ है ना वो हमारा भगवान के साथ एक अच्छा रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि भगवान के साथ हमें मिलवा सकते हैं। जैसे माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, यानी कि भगवान के साथ कम्युनिकेशन करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार ऐसा हो जाने के बाद अब ये द क्वेश्चन रिमेन्स, अब ये क्वेश्चन रह जाता है वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट पर ही क्यों। बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई पर है माउंट एवरेस्ट। इट माइटिएस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और इसमें मैंने बहुत सारे मेरे पिछले अटैम्प्ट जो हैं वो फेड गए हैं, मतलब सारे ख़त्म हो गए हैं।
इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, ये हर एक इंसान के लास्ट आउंस ऑफ एनर्जी यानी कि उसकी आखिरी कतरा एनर्जी को भी निचोड़ लेता है। इट इज़ अ ब्रूचुअल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, ये बहुत ही खतरनाक संघर्ष होता है हमारा पत्थर और बर्फ़ के साथ। रॉक मीन्स पत्थर और आइस मीन्स बर्फ़। वंस टेकन अप, एक बार ले लेने के बाद ये चैलेंज, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, आप इसको बीच में नहीं छोड़ सकते इस चैलेंज को। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, यानी कि जबकि एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो दाव पर है। दिस पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, अब ये जो पैसेज मतलब रास्ता, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना मुश्किल है वैसे ही वहाँ से उतरना भी मुश्किल है। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और एक बार जब हम इस पर चढ़ लेते हैं, देयर इज़ एन एक्सिलरेशन यानी कि वेरी एक्साइटिंग, यानी कि एक्सिलरेशन का मतलब होता है वेरी एक्साइटिंग। जब हम एक बार इस पर चढ़ लेते हैं तो ये हमें बहुत एक्साइटिंग लगता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, एक काम कर देने, काम पूरा हो जाने की हमें खुशी होती है। द सेंस ऑफ बैटल फॉर्ट एंड वोन, वो एक हमें बैटल मतलब हमें लड़ाई, हम वो फोर्ट एंड वोन, वो जो हम लड़ाई लड़ते हैं और जीत जाते हैं। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, ये एक जीत जाने की खुशी है, और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी है, और हमें जीत जाने की फीलिंग होती है। ठीक है, ओके, ये लेसन आपने अभी लर्न करना है, और ये लेसन मैं नेक्स्ट जो दूसरे पार्ट में करवाऊँगी, इतने आप ये लेसन लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।